नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान की ओर से मैं गुंजन वाधवा, अधीक्षक व्यावसायिक चिकित्सा विभाग, आप सभी का आज के सेमिनार में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि बच्चों के फाइन मोटर डेवलपमेंट अर्थात सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का उनके जीवन में क्या महत्व है और इस लॉकडाउन के दौरान माता-पिता अपने बच्चों के विकास के लिए घर पर उन्हें किस प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। आइए अब जानें कि मोटर डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। मोटर डेवलपमेंट अर्थात क्रियात्मक विकास का अर्थ है बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों का विकास होना, जिसके कारण वह अपने आसपास के वातावरण से सीखने की क्षमता प्राप्त कर पाता है। हर बच्चे में दो प्रकार की मोटर डेवलपमेंट होती है। पहली, जिसे हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट अर्थात सकल क्रियात्मक विकास कहते हैं, और दूसरी जिसे हम फाइन मोटर डेवलपमेंट अर्थात सूक्ष्म। ग्रॉस मोटर स्किल्स वे कौशल हैं जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है रोजमर्रा के कार्य करने के लिए। उदाहरण, बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना और कूदना। फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है जो हाथ, उंगलियों और अंगूठे को नियंत्रित करती हैं। वे बच्चों को खुद से खाना खाने, खिलौने से खेलने, कपड़े पहनने, लिखने, चित्र बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण कामों को करने में मदद करती हैं। आज का हमारा सेमिनार फाइन मोटर डेवलपमेंट पर केंद्रित है, इसलिए आइए जानें कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चे बचपन से ही फाइन मोटर स्किल्स अर्थात सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का उपयोग शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे अपने खिलौने की ओर आकर्षित होकर उसे अपनी पकड़ में लेने की कोशिश करते हैं। किसी भी खिलौने अथवा वस्तु को हाथ में ठीक तरह से पकड़ने के लिए हमारे हाथों की उंगलियों और अंगूठे की मांसपेशियों का विकास होना तथा उन सभी का आपस में सही तालमेल होना अति आवश्यक है। इन्हीं मांसपेशियों का विकास और आपसी तालमेल जीवन में रोजमर्रा के काम करने के लिए भी अति अनिवार्य है। इसी प्रकार हम सभी बचपन से ही खाना खाने के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए, अपने जूते के फीते बांधने के लिए, अपने बालों में कंघी करने के लिए और लिखने के कार्य के लिए भी फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग करते हैं। रोजमर्रा के काम करने के अलावा बच्चा अपने मनोरंजन के लिए अपनी फाइन मोटर स्किल्स से कई तरह के खेल भी खेल सकता है, जैसे कि ब्लॉक्स का उपयोग करके टावर बनाना, मोतियों की माला बनाना आदि। जैसे ही बच्चा उम्र में बढ़ता है, वह शिक्षा से संबंधित कुछ कार्य भी करने लगता है, जैसे कि लिखना, चित्र में रंग भरना, कागज को कई आकार में काटना और चिपकाना। और बड़ा होने पर बच्चा अपनी फाइन मोटर स्किल्स से घर के जटिल कामों के लिए भी तैयार हो जाता है, जैसे कि बर्तन जोड़कर रखना, दरवाजे को उसकी डोर नॉब पकड़कर खोलना, डिब्बे के ढक्कन को खोलना और बंद करना आदि। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फाइन मोटर स्किल्स का उपयोग और अधिक मुश्किल कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि वस्तुओं को छांटना, हथौड़े जैसे औजारों का उपयोग करना, वस्तुओं को लपेटना और इकट्ठा करना। अभी तक की चर्चा से यह तो स्पष्ट है कि फाइन मोटर स्किल्स का विकास हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए अब यह जानते हैं कि क्या कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट में देरी हो सकती है। आम तौर पर एक बच्चा इन कौशलों को विकसित करता है क्योंकि वह बढ़ता है और अपने शरीर के माध्यम से सीखता है, अपने आसपास की वस्तुओं के साथ खेलता है या दूसरों द्वारा सिखाया जाता है। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनके कारण फाइन मोटर स्किल्स के विकास में देरी हो जाती है और बच्चा अपनी उम्र
के अनुसार अपने रोजमर्रा के काम और अन्य कार्य नहीं कर पाता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट में देरी होने के कारण हो सकते हैं, जैसे पोषण की कमी, जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म, उचित देखभाल और प्रेरणा की कमी, और जन्म के समय लगी हुई कोई चोट। यदि माता-पिता और अभिभावक अपने बच्चों को किसी कार्य को गलत तरीके से करते देखते हैं या पाते हैं कि उनका बच्चा अपनी उम्र के अनुसार काम करने में असमर्थ है, तो संभवतः यह फाइन मोटर स्किल्स के विकास में देरी के कारण हो सकता है। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चे के काम करने के गलत तरीके पर अपना पूरा ध्यान दें और अपने बच्चों को खेल के माध्यम से सही तरीका सिखाएं। बच्चे को सिखाते समय बच्चे को डांटें नहीं और ना ही उसे कभी मारें। अपना धैर्य बनाकर रखें। बच्चे के काम करते समय हाथ की उंगलियों और अंगूठे की मांसपेशियों के सही तालमेल पर जोर दें। अपने बच्चे को सिखाते समय उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और उससे बीच में बातचीत भी करते रहें। उसे यह बताते रहें कि वह काम को सही या गलत तरीके से कर रहा है और वह अपने काम करने की विधि में कैसे सुधार ला सकता है। अपने बच्चे पर छोटी उम्र से ही ध्यान दें, क्योंकि यदि बच्चा लगातार एक गलत तरीके से काम करता है तो यह एक आदत बन सकती है और फिर बच्चा अपने गलत पैटर्न को सुधारने के लिए इच्छुक ही नहीं होगा। बच्चे के काम करते समय उसकी शरीर संबंधी या बुद्धि संबंधी समस्याओं की पहचान करें। शुरुआत में काम को पूरा करने में बच्चे की सहायता करें। अपने बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उन कामों में से कुछ काम को चुनें जिन्हें आप जानते हैं कि आपका बच्चा अच्छे तरीके से कर पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने बच्चे को जूते के फीते बांधना सिखा रहे हैं, लेकिन वह कागज को काटने या चिपकाने का काम अच्छे तरीके से कर पाता है, तो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कागज को काटने या चिपकाने का कार्य भी शामिल करें। हमेशा अपने बच्चे की कोशिशों की तारीफ करें। आइए अब जानते हैं कि आप अपने बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स के विकास के लिए उन्हें घर पर कौन से काम करा सकते हैं। आप अपने बच्चों को खिलौनों की दुकान पर आसानी से मिल जाने वाले ब्लॉक्स दे सकते हैं। साथ ही अपने बच्चों को ऐसे चित्र दें जिनमें यह ब्लॉक्स अलग-अलग पैटर्न में जोड़े गए हों, और अपने बच्चों को चित्र दिखाकर या आपके द्वारा बनाया हुआ एक पैटर्न दिखाकर उन्हें ब्लॉक्स को जोड़ते हुए बिल्कुल वैसा ही एक पैटर्न बनाने के लिए कहें। खेल-खेल में ही थेरापुटी या क्ले से बच्चे की उंगलियों और अंगूठे की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए कई तरह की वर्जिश करा सकते हैं, जैसे कि क्ले को हाथों से दबाते हुए चपटा करना, इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर उन पर प्रेशर डलवाना, इसको उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़कर खींचना आदि। हाथ की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए कई तरह के पजल और पेगबोर्ड्स भी कराए जा सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स का उपयोग करते हुए बच्चों को गिनती भी सिखाई जा सकती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बच्चा ट्विज़र की हेल्प से छोटे ऑब्जेक्ट्स को उठाकर अपने सामने रखी हुई कटोरियों में गिनती के अनुसार डाल रहा है। धागे में मोती पिरोने का काम देकर आप बच्चे के हाथ की मांसपेशियों की ताकत बढ़ा सकते हैं और उन मांसपेशियों के तालमेल में भी सुधार कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के अलावा फाइन मोटर स्किल्स के विकास के लिए आप अपने बच्चे से चित्र में रंग भरने के लिए कह सकते हैं। फिंगर पेंटिंग अर्थात हाथों की उंगलियों से चित्र बनवा सकते हैं। बच्चे को कैंची से अलग-अलग बनावट के कागज काटने और चिपकाने के लिए कह सकते हैं। कपड़े की पिन लगाने का काम दे सकते हैं। इससे हाथ की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाई जा सकती है और गिनती भी सिखाई जा सकती है। ट्विज़र की मदद से छोटी-छोटी वस्तुएं उठाने का कार्य करा सकते हैं। रेत में खेलने से भी हाथ की मांसपेशियों का विकास होता है।
बच्चों को स्प्रे बोतल के उपयोग से घर की खिड़कियां साफ करने और पौधों में पानी देने के लिए प्रोत्साहित करें। इन चित्रों में आप ऐसे और कई कार्य देख सकते हैं जो आप बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स के सुधार के लिए घर पर करा सकते हैं। यदि फाइन मोटर स्किल्स की कमी के कारण बच्चे की पेंसिल पर ग्रिप अच्छी ना हो और उसकी लिखावट साफ ना आए, तो उसे ऐसे कई तरह के पेंसिल ग्रिप दिए जा सकते हैं जिनकी सहायता से उसकी लिखावट में सुधार लाया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आज के सेमिनार द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी एवं लाभकारी हो। धन्यवाद।